हेलो एवरीवन, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। अपनी जो क्लास चल रही थी, जो अपने न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ था पीछे। उस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। पहले अपने क्या क्वेश्चन दे रखा है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 है। जो आप लोगों को होमवर्क दे रखा है वो होमवर्क अपन देख लेते हैं। सबसे पहले दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 दे रखी है, जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 है। और क्या कह रहा है, यदि इन्हें समान आवेश दिया जाए तो इनमें एकत्रित स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यदि इन्हें समान आवेश दिया जाए, यदि इन्हें समान आवेश दिया जाए तो इनमें एकत्रित स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अपने को देखना है यहाँ अनुपात अपन देखेंगे। तो जो आप लोगों के पास में अनुपात दे रखा है वो अनुपात क्या है देखना। यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं, जो आप लोगों के पास में दो संधारित्र दे रखे हैं उनमें पहले संधारित्र की धारिता की अपन बात कर लेते हैं। पहले संधारित्र की धारिता है C1 और जो दूसरा संधारित्र दे रखा है उसकी धारिता है C2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लोगों के इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना है तो पहले संधारित्र के लिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ Q1 स्क्वायर अपॉन C1। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में U2 दे रखा है, ये हाफ Q2 स्क्वायर अपॉन C2। ये चीज़ हो गई आप लोगों के। दोनों का आप लोगों को अनुपात निकालना है तो क्या कहता है देखना, ये आप लोगों के U1 अपॉन U2 बराबर हाफ Q1 स्क्वायर अपॉन C1 हाफ Q2 स्क्वायर अपॉन C2 हो गया। अपने पास में देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, U1 अपॉन U2 क्या बचेगा आप लोगों के पास में, ये C2 पर चला जाएगा, C2 Q1 स्क्वायर अपॉन C1 Q2 स्क्वायर। ठीक है, ये स्थिति हो गई। फिर क्या कह रहा है, ये इनको जो आवेश दिया जाता है वो आवेश कैसा है, समान आवेश है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं आवेश का मान समान है। तो आप लोगों के चूँकि Q1 बराबर Q2 आता है, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में U1 अपॉन U2 बराबर C2 अपॉन C1। ये अनुपात आप लोगों के प्राप्त होता है। ये किसका अनुपात है, ये आप लोगों के स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात है जो आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों के पास में दो संधारित्र दे रखे हैं जिनकी धारिताएं आप लोगों के एक की C1 दूसरे की C2 दे रखी है। दोनों को हम लोग समान आवेश से आवेशित करते हैं तो इनमें जो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होती है उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब आप लोगों को U1 अपॉन U2 ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जो पहले संधारित्र की धारिता आप लोगों के पास में C1 है, दूसरे की C2 है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के C1 धारिता के संधारित्र के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं जो U1 है, और इसके लिए स्थितिज ऊर्जा क्या है आप लोगों के पास में U2। क्लियर, अपन देखेंगे इन दोनों का अनुपात आप लोग करते हैं तो आप लोगों के पास में ये वाला मान प्राप्त होता है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में दोनों समान आवेश से आवेशित किए जाते हैं, और यदि समान आवेश से आवेशित किए जाते हैं तो आप लोगों के पास में ये वाली स्थिति प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, घर के लिए दिया था, शायद आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से किया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो, अपना अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कि अपने 150 वोल्ट पर
आवेशित 2 माइक्रोफेरड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफेरड के किसी अनावेशित चालक के साथ कर दिया जाए तो इनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, अपने को 2 चालक दे रखे हैं जिनकी धारिताएं आप लोगों को दे रखी है, एक की 2 माइक्रोफेरड है, दूसरे की 1 माइक्रोफेरड है। फिर अपन बात करते हैं तो एक आप लोगों के पास में 150 वोल्ट विभव पर है और एक अनावेशित है, मतलब इसके विभव का मान 0 है। तो इनके उभयनिष्ठ विभव का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ तो C1 इक्वल 2 माइक्रोफेरड, इसको मैं बदल दूंगा तो आप लोगों के 2 गुणा 10 की पावर -6 फेरड आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूँ V1 की जो 150 वोल्ट है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला मान दूसरे के लिए हो जाएगा C1 इक्वल 1 माइक्रोफेरड और ये हो जाएगा आप लोगों के 10 गुणा 10 की पावर माइनस 1 गुणा 10 की पावर -6 फेरड और इसके लिए V2 का मान क्या हो जाएगा 0। अपने पास में उभयनिष्ठ जो विभव है उसका फॉर्मूला आता है V इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अपने पास में क्या हो जाएगा देखना, C1 का मान दे रखा है 2 माइक्रोफेरड, तो 2 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास में 150 प्लस फिर C2 आप लोगों के पास में कितना है 1 माइक्रोफेरड यानी कि 10 की पावर -6 गुणा आप लोगों के पास में V2 दे रखा है 0 बट्टा आप लोगों के पास में C1 का मान दे रखा है कितना 2 गुणा 10 की पावर -6 प्लस ये दे रखा है 10 की पावर -6। ठीक है, ये अपन देखते हैं ये वाला मान आप लोगों के पास में कितना हो गया, ये हो गया 300 गुणा 10 की पावर -6, ये वाला मान हो गया आप लोगों के 0 बट्टा अपन इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में 10 की पावर -6 मैं बाहर कॉमन ले लूँगा तो ये हो गया 3 गुणा 10 की पावर -6। देखो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 गया 3 से काट दिया तो कितना आ गया आप लोगों के पास में आंसर कितना आया 100 वोल्ट। तो इसका मान कितना होगा 100 वोल्ट। देखो आप लोगों के पास में ये जो स्थिति बन रही है इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को एक जो संधारित्र दे रखा है उस पर विभव का मान कितना है 150 है, दूसरा अनावेशित है, इसका मतलब विभव का मान V2 बराबर 0 और V1 बराबर 150 वोल्ट। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेरड जो धारिता है वो पहले संधारित्र की धारिता दूसरे संधारित्र की 1 माइक्रोफेरड दे रखा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे चालक के साथ में इनका यदि संबंध कर दिया जाए तो इनका उभयनिष्ठ विभव के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों के आता है। ध्यान रखना, आप लोगों को मैंने पीछे भी करवाया था, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के दिया हुआ था।
ये आप लोग के उभयनिष्ठ विभव को रिप्रेजेंट करता है। जब इन दोनों को, जब हमारे पास में दो संधारित्रों को हम लोग किसी तार के माध्यम से संयोजित कर देते हैं तो इनमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश गति करते हैं और ये क्रिया इस प्रकार से चलती रहती है और ये एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि दोनों पर विभव का मान समान हो जाता है और जो विभव का मान, जिस विभव पर दोनों का विभव का मान समान होता है वही आप लोगों के उभयनिष्ठ विभव के रूप में काम में लिया जाता है, जो आप लोगों के प्रदर्शित कर रखा है। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक अपने पास में समांतर प्लेट संधारित्र है, तो ये कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये क्या कह रहा है, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन पर कूलाम है, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखो क्या स्थिति बनेगी, अपने को क्या दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी क्षेत्रफल, एक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र दे रखा है, कितना दे रखा है विद्युत क्षेत्र, 100 न्यूटन पर कूलाम। कितना दे रखा है, 100 न्यूटन पर कूलाम। तो अपने पास में देखो विद्युत क्षेत्र दे रखा है, कितना है, 100 न्यूटन पर कूलाम। ये एक चीज़ आप लोगों की होगी। दूसरा मैं देख लेता हूँ आप लोगों के पास में, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला होता है आप लोगों के, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास में एक वैल्यू आई थी, तो अपने पास में देखो Q बराबर क्या हो गया, CV। ठीक है, मैं इस C का मान यहाँ रख दूंगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये हो गया आप लोगों के पास में V। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, Q इक्वल एप्सिलॉन नॉट A और V अपॉन D। देखो आप लोगों के पास में ये एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा फॉर्मूला आप लोगों के, चूँकि E बराबर क्या होता है, V अपॉन D। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A E। तो अपने पास में देखो क्या क्या दे रखा है आप लोगों के, चूँकि एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग के ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा आप लोगों के, ये हो गया 10 की पावर 2। ठीक है, और अपन यहाँ 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर कर देंगे, जो आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। और आप लोगों के क्या दे रखा है, ई दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 न्यूटन पर कूलाम। अब इन सब की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो आप लोगों के पास में देखो क्या आएगा, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ये हो गया 10 की पावर माइनस 2, और ये हो गया आप लोगों के पास में 10 की पावर 2। दोनों ये आपस में गए। ठीक है, तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा Q बराबर 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। ये हो गया प्रत्येक प्लेट का आवेश, प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होता है ये आप लोगों के यहाँ आ गया। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है आप लोग के, ए दे रखा है, और इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र दे रखा है आप लोग के 100 न्यूटन पर
कूलाम। तो आप लोगों के आवेश ज्ञात करना है प्रत्येक प्लेट पर। हमें क्या ज्ञात करना है? आवेश ज्ञात करना है। आवेश के लिए आप लोगों के एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। C का मान अपने पास में ऑलरेडी है, तो अपने यहाँ C का मान रखेंगे, तो ये आप लोगों के पास में मान आ गया। अपने को विद्युत क्षेत्र भी दे रखा है, तो इसको विद्युत क्षेत्र में बदलना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो आप लोगों के पास में ये फॉर्मूला आ गया, जिससे आप लोगों के Q का मान आ गया। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान जो होगा वो 8.85 × 10⁻12 कूलाम होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का 15 क्वेश्चन फिनिश। चलते हैं 16वें। देखो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 4 संधारित्र निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित है, तो X तथा वायु के मध्य X तथा वायु के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। एक डायग्राम दे रखा है आप लोगों के, और वो डायग्राम इस प्रकार से है। चार संधारित्र जोड़ रखे हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के Y पॉइंट और ये हो गया X पॉइंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरड, इसकी दे रखी है 3 माइक्रोफेरड, इसकी दे रखी है 5 माइक्रोफेरड और इसकी 10 माइक्रोफेरड। इसको किस प्रकार से जोड़ रखा है? ये जो आप लोगों के पास में है, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। ये जो बिंदु आप लोगों के बना, इसको ए बिंदु दे दिया, और ये बिंदु जो बना इसको बी बिंदु दे दिया। अब ऐसे आप लोगों के डायग्राम दे रखा है, तो अपने को इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए देखो हम लोग एक व्यवस्थित डायग्राम बनाएंगे, जिससे आप लोगों के अपन मान निकाल सकें। ये आप लोगों के ना तो श्रेणी क्रम में आप लोगों को दिख रहा है और ना ही समांतर क्रम में दिख रहा है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, देखना। ये मैं ले रहा हूँ आप लोग के x, और ये ले लिया मैंने a, ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये a किस से जुड़ा हुआ है? एक तो इससे जुड़ गया, ठीक है। यहाँ आप लोग चलो ये एक 3 माइक्रो कूलाम से जुड़ गया और एक 5 माइक्रो कूलाम से जुड़ गया, तो 3 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये आप लोग के 2 माइक्रो कूलाम, ये 3 माइक्रो कूलाम और ये 5 माइक्रो कूलाम, ये 2 माइक्रो कूलाम, ये सॉरी 2 माइक्रोफेरड, ये आप लोग के 3 माइक्रोफेरड और ये आप लोगों के 5 माइक्रोफेरड। ये आप लोगों के अलग अलग धारिताओं के 3 संधारित्र हो गए। फिर अपन देखते हैं आगे। देखो फिर ये जो बी पॉइंट है, ये बी 5 माइक्रोफेरड से जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया मैंने बी को। फिर देखते हैं ये बी है, ये 3 से भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 से भी जुड़ा हुआ है, 2 से भी जुड़ा हुआ है, तो 2 से मैंने जोड़ दिया। तो ये बन गया आप लोग के बी पॉइंट और ये बन गया वाई। चाहो तो आप लोग ए और बी के मध्य यदि तुल्य धारिता ज्ञात कर लेंगे तो आप लोग के इन 3 के लिए आएगा। लेकिन बी और वाई, देखो यहाँ पे बी और वाई के बीच में एक और जोड़ रखा है, तो यहाँ मैं आप लोगों के जोड़ दूंगा 10 माइक्रोफेरड। अपन क्या करते हैं जल्दीबाजी में, देखो यही गलती करते हैं अपने जल्दीबाजी में। आप लोग क्या करते हैं, इन 3 के लिए ही मान तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, ये छूट जाता है। ये अपनी गलती होती है, जो मानवीय भूल होती है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन देखते हैं ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और यदि 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके लिए समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी? देखो C = C1 + C2 + C3। C इक्वल ये कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरड, ये 3 माइक्रोफेरड और ये 5 माइक्रोफेरड। टोटल कितना हो गया आप लोगों के पास में?
10 माइक्रोफेरेड। और अपन यहाँ ज्ञात करते हैं, जब इसकी स्थिति बनेगी तो अपने पास में एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखना वो फॉर्मूला क्या होगा। इस फॉर्मूले के लिए अपन यहाँ ये जो आप लोगों की स्थिति बनेगी ये हो गया C, जो अभी 10 माइक्रोफेरेड आया है, और ये आप लोगों के पास में है C4 जो ऑलरेडी 10 माइक्रोफेरेड दे रखा है। ठीक है, ये Y और ये आप लोगों के X। यहाँ पे आप लोग A बिंदु ले लेंगे और यहाँ आप लोगों के पास में हो गया B बिंदु। ये स्थिति बन गई। फिर अपन क्या करेंगे, ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए हमारे पास में तुल्य मान क्या आएगा, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य मान निकालने के लिए 1/c डैश ले रहा हूँ मैं, 1/c प्लस 1/c4, ये आप लोगों की स्थिति बन जाएगी। तो 1/c के लिए कितना हो गया, 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, क्या पूछ रहा है आप लोगों के पास में, धारिता तो पूछ रहे हैं, प्लस 1/10, ये 1/c डैश इक्वल 10, 1 + 1, 1/c डैश इक्वल 2/10 बराबर 1/5। तो आप लोगों के पास में जो सी डैश आएगा, जो इसकी तुल्य धारिता का मान आएगा, इस तुल्य धारिता का मान सी डैश इक्वल 5 माइक्रोफेरेड आएगा। कितना आएगा, 5 माइक्रोफेरेड। और यही आप लोगों का क्या है, आंसर है। ठीक है, देखो मैंने बता दिया ना, आप लोग सी डैश को आप लोग बराबर करोगे तो मान जो आप लोग क्या आ रहा है वो माइक्रोफेरेड में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग के 4 संधारित्र दे रखे हैं, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है। ये 3 तो ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं, और चौथा जो है वो आप लोगों के बी और वाई के बीच में जुड़ा हुआ है। हमें यदि ये बोल दिया जाए एक्स वाई के बीच में निकालना है तो आप लोगों के पास में आ गया 5 माइक्रोफेरेड। यदि आप लोगों को ये बोल दिया जाए ए और बी के बीच में निकालना है तो ए और बी के बीच में आप लोगों के आ गया 10 माइक्रोफेरेड। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों के 16वां क्वेश्चन फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों के, 17 क्या कह रहा है, 3 संधारित्र हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः 10 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड तथा 30 माइक्रोफेरेड है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनको 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इनके आवेश तुल्य धारिता तथा प्रत्येक पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के। 30 वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। तो अपने पास में देखो, सबसे पहले अपन इन धारिताओं का तुल्य धारिता का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अपन यदि धारिता ज्ञात करते हैं तो 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आ गया। ठीक है, अब अपन यहाँ ज्ञात करते हैं 1/c इक्वल 1/10 माइक्रोफेरेड में रखेंगे, प्लस 1/15 प्लस 1/30। लघुत्तम लिया आप लोगों ने, कितना आया 30। यह आ गया 3 + 2 + 1 1/c। यह आ गया आप लोगों के पास में 6/30। जो कटता है उनको काट दो। 1/c इक्वल 1/5। तो आप लोगों के पास में c इक्वल 5 माइक्रोफेरेड। तो जो तुल्य धारिता हुई वह कितने आई आप लोगों के पास में, 5 माइक्रोफेरेड।
ये आप लोगों का पहला काम हो गया, ये वाला मान आ गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आवेश का अपन मान निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर C का मान कितना दे रखा है, 5 माइक्रोफेरेड। तो मैं एक बार 5 माइक्रोफेरेड में रखूँगा इसको। फिर क्या पूछ रहा है, ये आवेश पूछ रहा है। V आप लोगों को दे रखा है कितने वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 30 वोल्ट की। तो मैं 30 से गुणा कर दूंगा। तो ये आप लोगों के पास में 150, ये देखो माइक्रोफेरेड में था C का मान, तो आप लोग के पास में आएगा माइक्रो कूलम में। किस में आएगा मान, माइक्रो कूलम में। तो ये आप लोगों के पास में हो गया दूसरा समीकरण, जो आप लोगों के पास में आवेश का मान आ गया। फिर अपन बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है, प्रत्येक पर विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक पर विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो पहले के लिए जो आप लोगों का पहला है उसके लिए अपन ज्ञात करेंगे। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1/C। क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, जो आप लोगों के दे रखा है Q दोनों में समान रहेगा और ये C1। तो V1 इक्वल Q का मान कितना है, 150 माइक्रो कूलम में है। ये भी माइक्रो कूलम में और ये वाला मान भी आप लोगों के माइक्रो में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों के पास में कितना हो गया, 15 वोल्ट। मान कितना आएगा, 15 वोल्ट। दूसरा क्या कहता है आप लोगों के पास में, दूसरा V2 इक्वल Q/C2 और V2 इक्वल Q का मान दे रखा है 150 और ये वाला मान दे रखा है आप लोगों के 15 माइक्रोफेरेड। ये माइक्रो कूलम में है। तो आप लोगों के पास में V2 कितना आ गया, 10 वोल्ट। ठीक है, ऐसे आप लोगों के पास में तीसरा हो जाएगा जो V3 है, क्या हो जाएगा, Q/C3 और ये हो गया आप लोगों के पास में V3 इक्वल, इसका मान 150 माइक्रो कूलम दे रखा है, इसका मान आप लोगों के पास में दे रखा है 30 माइक्रोफेरेड। तो V3 का मान कितना हो जाएगा आप लोगों के, देखो 0 से 0 और ये हो गया 5 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये जो तीनों समीकरण हैं, ये तीनों जो मान हैं, ये आप लोगों के समीकरण नंबर किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, समीकरण 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्थिति हो गई, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों मान आप लोगों के पास में आ गए। ठीक है, नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन आप लोगों के थोड़ा सा अलग हटके है, जो आप लोगों के कंपटीशन में भी आता है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। आप लोगों के संधारित्र दे रखे हैं, निम्न चित्रानुसार संधारित्रों का संयोजन किया गया है। तो बिंदु दे रखे आप लोगों के A और B। तो बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखो डायग्राम क्या कह रहा है, एक आप लोगों के संधारित्र यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, फिर यहाँ 2 संधारित्र जोड़ दिए, फिर यहाँ आप लोगों के पास में 4 संधारित्र जुड़ गए, फिर यहाँ आप लोगों के पास में 8 संधारित्र जुड़े हुए हैं। ऐसे आप लोगों की ये सीरीज आगे तक चल रही है, अनंत तक चल रही है। ये आप लोगों के ऐसा एक नेटवर्क बन रहा है। ये जितने भी आप लोगों के मान दे रखे हैं, प्रत्येक का जो मान है 1 माइक्रोफेरेड है। जो आप लोग के प्रत्येक जो आप लोग की परत बन रही है, देखो क्वेश्चन में कर रखा है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता दे रखी है आप लोगों के 1 माइक्रोफेरेड। अब अपन देखते हैं 1 माइक्रोफेरेड सबके लिए वही है। आप लोग चाहो तो यहाँ डायग्राम में लिख सकते हो आप लोगों के 1 माइक्रोफेरेड, 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 1 माइक्रोफेरेड,
1 माइक्रोफेरेड। अपने को ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें कितने जुड़े हुए हैं, एक। जितने भी आप लोगों की लाइन, जैसे ये एक आप लोगों के पास में रो बन रहा है, तो इसके लिए मैं तुल्य धारिता मान लूँ C1, ठीक है। इसकी तुल्य धारिता मैं मान लेता हूँ C2, इसकी तुल्य धारिता C3, इसकी तुल्य धारिता C4। इस प्रकार से डॉट डॉट आप लोगों के लास्ट तक Cn हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ C1 कितना होगा, 1 माइक्रोफेरेड, क्लियर। फिर मैं C2 ज्ञात करूँगा, तो देखो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगता है, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, यही तो लगेगा। तो दोनों के मान अपन देख लेते हैं। तो आप लोगों के पास में इसका मान कितना आएगा, देखो देखिए कितना मान आएगा इसका मान आप लोगों के 1/C इक्वल, या आप लोगों के 1 + 1 यानी कि कितना हो गया, 2 हो गया। और आप लोगों के जो C जो धारिता है, देखो ये 2/1 हो गया, तो ये 1/2 माइक्रोफेरेड आ गया। तो मैं यहाँ आप लोगों के C2 ले रहा हूँ 1/2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ इनकी, 3 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ही इसके लिए हो जाएगा। देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी ऐसा आप लोगों के पास में हो जाएगा। देखो 1/C इक्वल, मैं C3 ले लेता हूँ एक बार, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये एक और ये कितने हो गए, 3, मतलब 3/1 हो गया। यदि 4 ले रखें, 1 2 3 4 है, तो अपने पास में चौथा और जुड़ जाएगा, 1/C4 हो गया। तो कितने हो गए टोटली, ये 4/1 उल्टा कर दूँ तो C3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 माइक्रोफेरेड। तो आप लोगों के पास में C3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 माइक्रोफेरेड। ऐसे आप लोगों के पास में C4 हो जाएगा। C4 में कितने हैं, 8 है, तो C4 हो गया 1/8 माइक्रोफेरेड। और इस प्रकार से आप लोगों के पास में n तक आ जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, अपन इन सब को जोड़ देते हैं, जिससे आप लोगों के पास में, देखो जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये और ये सब क्या है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो हमें क्या करना है, C ज्ञात करना है। समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास में, C हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 Cn तक हो जाएगा ना। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। तो यहाँ C इक्वल, इसका मान कितना है, 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1/2 माइक्रोफेरेड प्लस इसका मान 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 n तक है, ठीक है। ये देखो आप लोगों के पास में यहाँ ये जो सीरीज बन रही है, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। आप लोग के क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, जिसमें अनंत पद हैं। कितने पद हैं, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। जिसमें आप लोगों को जो जितने पद हैं उन सभी पदों का योग करना होता है। तो आप लोगों के पास में योग करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है A/1 - R। यहाँ A क्या है, प्रारंभिक पद, R क्या है, इनका सार्वंतर। अपन देख लेते हैं, A क्या है, 1 है, 1 माइनस इनका अंतर कितना है, देखो 1 को मैं 1/2 से गुणा करूँगा, 1/2 आ गया। 1/2 को मैं आप लोग 1/2 से गुणा करेंगे, 1/4 आ गया। 1/4 को 1/2 से गुणा करेंगे, 1/8 आ गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1/2। जो आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा, 1/1 में से 1/2 घटाया तो 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर। तो आप लोग के पास में कितना आ गया, S इक्वल 2 माइक्रोफेरेड। कितने पदों के लिए है, ये अनंत के लिए है, तो अनंत के लिए आ गया। तो ये आप लोगों के पास में S का मतलब क्या हो गया, आप लोगों के 2 माइक्रोफेरेड। ये क्या है आप लोगों के, ये आप लोगों के धारिता का मान है। किसका मान है, तुल्य धारिता का मान कितना आया, 2 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये मान प्राप्त होता है। कोई दिक्कत हो तो देख लो। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के 19वां है, जो आप लोगों के होमवर्क के रूप में है, आप लोगों को घर पे करके लाना है। आप लोग के वही एक चित्र दे रखा है, चित्रानुसार A व B के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड है, तो संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आप लोगों के पास में संधारित्र दे रखे हैं,
ये ऐसे संधारित्र दे रखे हैं। ठीक है, एक ये आप लोगों के संधारित्र दे रखा है यहाँ, ये बी पॉइंट है, ये आप लोगों के ए पॉइंट है। ठीक है, ए और बी के मध्य तो ज्ञात करना होता है आप लोगों के। ये हो गया। अब आप लोगों के देखो क्या क्या कहाँ क्या क्या मान दे रखा है। ये मान दे रखा है आप लोगों के 2 माइक्रोफेरड, ये मान दे रखा है 1 माइक्रोफेरड, ये दे रखा है 1 माइक्रोफेरड, ये आप लोगों के सी दे रखा है, ये दे रखा है 4 माइक्रोफेरड, ये 4 माइक्रोफेरड। ए और बी के मध्य जो आप लोगों के पास में तुल्य धारिता है वो तुल्य धारिता आ रही है 5 माइक्रोफेरड। ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरड है, ये 1 माइक्रोफेरड, ये 1 माइक्रोफेरड, ये 4 माइक्रोफेरड, ये 4 माइक्रोफेरड। इसका मान आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी दोनों के मध्य आप लोगों के तुल्य धारिता दे रखी है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को घर से करके लाना है। और आज का वीडियो अपना यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक आप लोग को यदि अच्छा लगे, मैं ये नहीं कर रहा है आप लोग लाइक करो ही, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा मैं, तो आप लोगों को यदि अच्छा लगे, यदि आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है, तो आप लोग आराम से लाइक कर सकते हो। जितने आप लोगों के जो फ्रेंड सर्किल में है, जो भी 12th क्लास में है या 12th क्लास के एग्ज़ाम देंगे, उन सबको आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।